नमस्कार, दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप इंग्लिश को किस तरीके से कवर करते हुए चल सकते हैं, जिससे कि आप एलडीसी भर्ती 2024 में अच्छा स्कोर कर पाएँ। मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं उस कमेंट की वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें नाम तो मेरे को एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा था, क्या इंग्लिश छोड़ कर के एलडीसी पास किया जा सकता है? तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज लगभग 25% के आसपास है पूरे सिलेबस में। 300 नंबर के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों होने वाले हैं मिला करके, जिसमें से 75 मार्क्स की इंग्लिश हमसे पूछी जाएगी। सॉरी, 300 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, जिसमें से 75 क्वेश्चन की इंग्लिश हमसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर 25% वेटेज इंग्लिश रखती है। अगर आप पूरी इंग्लिश को छोड़ कर के जाते हैं, तो आपके लिए पेपर फिर मात्र मतलब आप 25% तो छोड़कर चले ही जाएंगे, तो आप अटेम्प्ट ही करेंगे 75% पेपर को। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को छोड़ कर के एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। आप हम टारगेट सचिवालय का रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सचिवालय तो दूर, एग्ज़ाम भी क्रैक ना हो पाए। तो इसलिए अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इंग्लिश, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर पूरी वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, आपने करना क्या है कि सबसे पहले देखो, कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले उस सब्जेक्ट के टॉपिक्स की डेप्थ को पता करना है, आपको विड्थ को पता करना है कि जब मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँगा, तो इस टॉपिक को कितनी गहराई में पढ़ना है और कितनी चौड़ाई में पढ़ना है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। वहाँ से आपको पता चलेगा, क्योंकि इंग्लिश एसएससी में भी आती है, इंग्लिश बैंक में भी आती है, इंग्लिश आपके सीडीएस में भी आती है, और आपके यहाँ पर राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम्स में भी हमें इंग्लिश देखने को मिलती है। तो हमारे टॉपिक को किस लेवल तक कवर करके चलना है, वो आपको पता चलेगा कि पिछले एग्जाम्स में अधीनस्थ बोर्ड अपने एग्जाम्स में इंग्लिश के क्वेश्चंस का किस तरीके का पैटर्न रखता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं, आप इस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो आपने ऑब्वियसली सीईटी एग्जाम दिया ही होगा। सीईटी में इंग्लिश पूछी गई है, तो वहाँ पर उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेक करिए, थोड़ा सा उनका एनालिसिस करिए कि कहाँ तक कितनी डेप्थ में एग्जामिनर जा रहा है, तो मुझे कितना पढ़ने की ज़रूरत है, ये आप करना सबसे पहले ज़रूर करिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आप बिल्कुल वीक हैं, तो हो सकता है आपने कोई कोर्सेज ले रखे हों, पर्टिकुलर इंग्लिश की क्लासेस ले रखी हों। तो दोस्त, चाहे आप इंग्लिश कहीं से भी पढ़ लो, ऑनलाइन कोर्स ले रखा हो या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको बुक से अपनी तरफ से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, बुक से आपको इंग्लिश को पढ़ना ही है, उस टॉपिक को देखना ही है। आप ये कर सकते हैं कि पहले आपने क्लास ले ली, आपने सर से समझ लिया, उसके बाद में जाकर के उस बुक से उस टॉपिक को फिर से रिवाइज़ करना है, जिससे क्या होगा कि टॉपिक कंठस्थ होगा, टॉपिक पर पकड़ बनेगी। ये आप कर सकते हैं। अब एक और चीज़ जो मुझे डायरेक्ट कैंडिडेट से बात करने पर पता चलती है, वो ये कि मैं टॉपिक को आगे करूँ कैसे? मैं टॉपिक को पढ़ते हुए आगे जाऊँ कैसे? जब मेरे को पहली लाइन नहीं समझ आ रही, तो मैं दूसरी लाइन पर कैसे कैसे पहुँचूँ? जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम नाउन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे नाउन का हम मान कर के चलते हैं कि नाउन में 8 से 10 कांसेप्ट हैं। तो मुझे पहला ही कांसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो मैं दूसरे कांसेप्ट पर कैसे जाऊँ? मुझे दूसरा ही नहीं आ रहा, तो मैं तीसरे कांसेप्ट पर कैसे जाऊँ? दोस्त, स्टार्टिंग में होता है, यही होता है। तो मेरी राय आपको यही रहेगी कि आप जिस भी किसी किताब से पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर पहले टॉपिक की थ्योरी होती है, थ्योरी के साथ एग्जाम्पल्स होते हैं। टॉपिक खत्म होता है, तो उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके से हर बुक के अंदर लगभग चीज़ें रहती है। तो मेरा मानना ये है कि आप थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करें, कंसेप्ट नंबर 1 को आप पढ़ें, उसके एग्जाम्पल को देखें। हो सकता है कि कंसेप्ट नंबर 1 आपको नहीं समझ आए, उसका एग्जाम्पल भी समझ नहीं आए। ठीक है? कोई बात नहीं। आपको फिर भी दूसरे कंसेप्ट पर जाना है, और इस तरीके से पूरी थ्योरी को, उस टॉपिक को कवर करना है। चाहे आपको वो समझ में आई हो या नहीं आई हो, आपने उसको टॉपिक को पूरा पढ़ना है, उसको गो थ्रू करना है। ठीक है? देन आप क्या कर सकते हैं, फिर आप जाइएगा कहाँ पर, जो पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, टॉपिक खत्म होने के बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको अटेम्प्ट करिए। अब आप बोलेंगे, कैसी बेहूदी बातें कर रहा है कि यार, जब हमें टॉपिक ही समझ नहीं आया, थ्योरी समझ नहीं आई, तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे? दोस्त,
इट इज़ नॉट अबाउट कि आप उस क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हैं या नहीं। आपने क्या करना है कि उस क्वेश्चन को देखना है, हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी पल्ले ना पड़े, आपको एक भी ऑप्शन समझ में ही ना आए, ठीक है? फिर आपने उसका आंसर देख लेना है। आंसर देख कर के फिर वापस से जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे, आपको पता चलेगा कि यार वो जो मेरे को कांसेप्ट समझ नहीं आ रहा था, वो इस तरीके से अप्लाई होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उस कांसेप्ट पर। फिर से आप थ्योरी में जाइए और एक बार फिर रिवाइज़ करके आइए। यकीन मानिए अगर आप इन प्रोसेस को, ये छोटी-छोटी सी प्रोसेस है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप हर टॉपिक पर पकड़ बना लेंगे। और जब आप एक बार किसी टॉपिक के साथ ऐसा बिहेव कर लेते हैं या फिर ऐसा उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर से जाइए अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी पेपर डाउनलोड करिए। अभी लेटेस्ट में सीईटी की बहुत सारी शिफ्ट हुई हैं, 12th लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की, तो उसमें भी इंग्लिश पूछी ही गई है। वहाँ पर जाइए और फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन को देखिए कि यार जो मैंने अभी टॉपिक कवर किया है, उसका अधीनस्थ बोर्ड ने किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। उसको आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है कि आप उसको भी ना अटेम्प्ट कर पाएँ, उसका भी सॉल्यूशन आपको ना आए। फिर से आपको आना है और बुक के अंदर चेक करना है कौन सा रूल लग रहा है, किस तरीके से इसको रूल को अप्लाई किया जाता है। ये चीज़ आप करेंगे, देखो बिल्कुल वीक हो, बिल्कुल बिगिनर हो इंग्लिश के अंदर, तो भागने से तो इंग्लिश आएगी नहीं। ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए। आपने इस प्रोसेस को फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। आपको टॉपिक को पकड़ना ही पड़ेगा, टॉपिक से आपको लड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप टॉपिक से लड़ेंगे नहीं, उसको पकड़ेंगे नहीं, तब तक फिर आपको आएगा नहीं, ठीक है? और जब तक फिर अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो 25% वेटेज छोड़ कर के मुझे नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। तो इसलिए आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते हैं, ठीक है? ये आपने करना है। अब हम बात करें कि बिल्कुल पकड़ बनाने की। यहाँ तक आप एक टॉपिक को समझना स्टार्ट करे हैं। इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। उस टॉपिक की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको रूल्स के अंदर रूल्स की गहराई पता चलेगी कि यार ये रूल इस तरीके से भी अप्लाई हो सकता है। इस रूल के इतने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कहाँ से पता चलेगा? जब आप मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तब। आपकी बुक में है, वहाँ से अटेम्प्ट करिए। उसके बाद कहीं से आपने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, वहाँ से अटेम्प्ट करिए। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जहाँ पर भी इंग्लिश पूछी गई है, जहाँ पर भी वो टॉपिक पूछा गया है, वहाँ से जा कर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपने टेस्ट सीरीज़ ले रखी हो, वहाँ पे आप अटेम्प्ट करते हो, नहीं करते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पिछले 1 साल में कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको आपने ज़रूर देखना है। ठीक है? आप ये कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे इतनी मेहनत कैसे करूँगा मैं, हर पेपर के अंदर इंग्लिश का एक-एक क्वेश्चन कैसे मैं सर्च करूँ? तो देख दोस्त, सर्च तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अधीनस्थ बोर्ड के पैटर्न को नहीं समझोगे, तब तक फिर आप ये डिसाइड नहीं कर पाएँगे कि मुझे इस टॉपिक की कितनी गहराई में जाना है, ठीक है? हालाँकि हम भी अपनी तरफ से आपके लिए ये काम कर रहे हैं कि हम अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी पेपर हुए हैं जिसमें इंग्लिश पूछी गई है, तो उनको हम हमारे लेवल पर प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको दे रहे हैं। अभी हमने देना स्टार्ट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन की, उसको जाकर के डाउनलोड करके रख लीजिए। अगले 2 से 3 दिनों में इंग्लिश के, हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले गत वर्षों में आए हुए पेपर में जो प्रश्न हैं, वो हम प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराएँगे। तो एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप हर टॉपिक की अच्छी प्रैक्टिस कर पाएँगे। हम अपनी तरफ से बहुत कम क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो अधीनस्थ बोर्ड के पुराने गत वर्षों के आए हुए प्रश्न होंगे। तो उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं न कहीं अच्छी एग्ज़ॉस्टिव प्रैक्टिस आप कर पाएँगे। ठीक है? तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कवर करके चल सकते हैं। और जिन लोगों ने कोर्सेज़ नहीं ले रखे हैं, कहीं से क्लासेस नहीं ले रखी हैं और थोड़ा-सा इंग्लिश में बिल्कुल बिगिनर भी नहीं है और एडवांस भी नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो टॉपिक को कवर करके उनके लिए ऐसा हो सकता है कि 10 से 12 टॉपिक इंग्लिश में दे रखे हैं, तो 6-7 टॉपिक को वो अच्छे से कर लेते हैं, 6-7 में दिक्कत बनी हुई है, रेगुलर दिक्कत बनी रहती है। तो उनको किसी भी यूट्यूब टीचर से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी को पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट को किसी 2-4 टॉपिक में दिक्कत है कि यार मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आता है, बाकी तो मैं कर लेता हूँ। कई लोगों को ट्रांसफ़ॉर्मेशन समझ नहीं आता है, कई लोगों को मतलब इस तरीके से पर्टिकुलर है कि यार मुझे सब कुछ समझ आ जाता है, टेंस समझ नहीं आ रहा है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि यार ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, इसके लिए मुझे पर्टिकुलर किसी टीचर की क्लासेस
प्रोवाइड करवा दो। तो जो बेस्ट से बेस्ट होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, किसी टीचर की लिंक, तो वहाँ से आप उस चीज़ को कवर करके चल सकते हैं। तो दोस्त ये सारी चीज़ें हमने मोटा-मोटी बात करी है, आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, करना आपने ही पड़ेगा, पढ़ना आपने ही पड़ेगा। मैं आपको एक प्रोसेस बता सकता हूँ जिसको इम्प्लीमेंट करके मैं इंग्लिश में, हिंदी में ठीक-ठाक स्कोर बना लेता हूँ। तो उस प्रोसेस को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है आप भी 80%, 85% तक हिंदी और इंग्लिश में स्कोर बना लें, क्योंकि दोनों बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितना टाइम आप यहाँ पर दोगे, ये उतना ही रिटर्न आपको अच्छा यहाँ पर देने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जो भी आपके सुझाव हैं, सवाल हैं, वो कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन का। सारे प्रैक्टिस सेट्स वहीं मिलेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, ठीक है? और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।